Hello everyone and welcome back to my channel Smart Shiksha Classes. So today we have to complete chapter 3 of class 6 Tarot Rewards. So let's start. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये स्टोरी एक विचारशील बेटे की है. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत ज़्यादा काम करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स की हर विशेस पूरी करने के लिए. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है टैरो रिवॉर्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुडकटर, उसका नाम टैरो था और वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ों पे रहता था. All day long he chopped wood in the forest. हर दिन वो चॉप मतलब क्या होता है, लकड़ियों को पीसेस में काटना. तो वो हर दिन फॉरेस्ट में जाके लकड़ियों को काट के आता था. Though he worked very hard, he earned very little money. और बहुत ही ज़्यादा वो काम करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब उसको बहुत ही ज़्यादा दुखी फील होता था क्योंकि वो एक थॉटफुल बेटा था और उसे अपने बूढ़े माता पिता के लिए उन्हें जो भी चाहिए वो उस विशेस को पूरा करना चाहता था जो उनके माता पिता चाहते थे. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक शाम को क्या हुआ कि जब टैरो और उसके माता पिता एक कॉर्नर में बैठे हुए थे अपने झोपड़ी में और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा आई और उनके झोपड़ी को तोड़ दिया. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब जो झोपड़ी था वो टूट गया और उस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा था और बहुत ही तेज़ हवा आने लगी. झोपड़ी उनके जहाँ पे वो रहते थे झोपड़ी के अंदर उधर भी बहुत ठंड लगने लगी उनको क्योंकि वो फट चुका था और पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी. तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." अब जो टैरो के जो पापा थे उन्होंने कहा कि काश मेरे पास एक कप होता साके का और वो मुझे गर्म कर देता इस ठंडियों के मौसम में और मेरे दिल को गुड कर देता, मतलब बूढ़े दिल को अच्छे से कर देता, है ना. तो जो साके मतलब क्या होता है, साके मतलब होता है एक जापानीज ड्रिंक होती है, बहुत ही महंगी आती है. ठीक है, साके मतलब क्या होता है, एक जापानीज ड्रिंक. तो टैरो के जो फादर थे उन्होंने कहा कि काश मेरे पास भी साके होता और वो मुझे गर्म रखता. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. और जो टैरो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और for the heart-warming drink called sake was very expensive, बट वो ला भी नहीं सकता था क्योंकि जो साके था बहुत ही ज़्यादा महंगा था और वो उतना पैसा भी नहीं कमाता था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब टैरो ने सोचा कि मैं पैसे और ज़्यादा कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. और जो टैरो था उसने अपने से बात किया और बोला कि मैं अपने बूढ़े पापा के लिए साके कैसे लाऊं. He decided to work harder than before. और उसने डिसाइड किया वो पहले से भी ज़्यादा काम करेगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब अगली सुबह जब टैरो जब उठा तो वो अपने बेड से उठा और पहले जब वो उठता था उससे भी पहले वो आज सुबह उठ गया था.
He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब जब सुबह सुबह जब वो उठा तो वो निकल गया फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ निकल गया और वो लकड़ियों को काटने लगा। ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने के चलते वो लकड़ियों को काटने लगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनती, मतलब वर्क हार्ड करने लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा। जब तक सूरज ढलता वो बस लकड़ियों को काटता ही था। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और कुछ शाम तक वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. और उसका जो मुंह था वो पूरी तरह से सूख चुका था। उसका जो फेस था वो पूरे पसीना पसीना हो गया था, मतलब पूरे पसीने से बह गया था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट। अब जो टैरो था उसने सोचा कि मेरे पापा, उसने सोचा है ना, क्योंकि उनको साके चाहिए था, तो उसने सोचा कि मेरे बूढ़े पापा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और उसने सोचा अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ शाम तक, जितना मैं गर्म हुआ उतना मेरे पापा को भी गर्म होना चाहिए था, लेकिन मेरे पापा तो बूढ़े हो चुके हैं, मेरे पापा काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनको पैसे कमा के मैं साके पिलाऊंगा ताकि वो गर्म रहे। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones. और उसने ये सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तभी मेरे पापा को साके मिलेगा और वो गर्म महसूस करेंगे, है ना। तो वो अब और फास्ट और तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा। क्यों? उसने सोचा कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगा तो मैं अपने पापा के लिए साके खरीद दूंगा। तो वो और फास्ट, उस थॉट को सोच के वो और फास्ट और तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा। Then suddenly टैरो stopped chopping. अचानक से जो टैरो था वो लकड़ी काटना बंद हो गया। मतलब जब वो लकड़ी काट रहा था अचानक से उसे एक आवाज़ आई। What was that sound? What was that sound he heard? वो साउंड क्या थी? Could it possible be rushing water? तो जो टैरो था उसने सोचा कि यहाँ पे इस फॉरेस्ट में पॉसिबल है कि एक झरना लगा हो, वहाँ पे झरने में से पानी गिर रहा हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जब रोज टैरो लकड़ियों को काटने आता था तब तो उसे ऐसे रशिंग वाटर की, झरने की आवाज़ नहीं आती थी। He was thirsty. वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो गला था वो पूरा सूख रहा था और बहुत ही ज़्यादा वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब उसके जो हाथ में कुल्हाड़ी थी उसने छोड़ दी और वो जहाँ आवाज़ आ रहा था, जहाँ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, टैरो उस डायरेक्शन में चला गया। टैरो सॉ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। जब टैरो उस डायरेक्शन में गया तो उसने क्या देखा कि एक पत्थर के पीछे झरना लगा हुआ था जिसमें से पानी आ रहा था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. ठीक है, पत्थर के पीछे चुपके से वो गया। ठीक है, पत्थर के पीछे उसने क्या देखा, झरने में से पानी गिरा था और वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। तो उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उसे टेस्ट किया। ठीक है, उसे टेस्ट किया, अपने लिप्स पर उसने टेस्ट किया और कहा वॉज इट वाटर और वॉज इट साके। और उसने कहा कि क्या ये पानी है या फिर ये साके है। He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. वो बार बार साके को टेस्ट करते गया और अब उसने पहचाना कि वो पानी नहीं साके है, ठंडे पानी की जगह साके है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। और जो टैरो था उसने अपने घड़ा, होता है ना, घड़े को पिक्चर बोलते, तो उसने अपने घड़े में जल्दी से साके भर लिया और अपने घर की तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब उसके जो पापा थे, उसके जो बूढ़े पापा थे,
तो उसे उस साके को पी के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी गर्म महसूस हो रहा था। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और जब उसने साके को टेस्ट किया और जब वो कपकपा रहा था, मतलब जब ठंडी थी ना मौसम, तो उनका जो झोपड़ी था वो भी फट चुका था। जब वो ठंड से कपकपा रहा था तो उसने जब साके पिया, उसे एक अच्छा सा वार्म गर्मी महसूस हुई साके पीकर, और उसने अपने घर में छोटा सा डांस किया। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. और उसी दोपहर को जो टैरो की पड़ोसी थी उसके घर के सामने आई और देखा कि नेबर स्टॉप बाई फॉर अ विजिट, और वो कहीं जा रही थी और टैरो के घर के सामने अचानक से रुक गई। टैरो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ दी साके। और जो टैरो के पापा थे उन्होंने अच्छे से बोला कि आप ये साके पीजिए, ठीक है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीटली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और जो उनकी नेबर थी, पड़ोसी थी, उसने अच्छे से वो साके पी लिया और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया। Then Taro told her the story of the magic waterfall. अब जो उनके नेबर थे और उनके मम्मी पापा थे, जो टैरो था उसने मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनाई कि मैं पत्थर के पीछे एक झरना था, उसमें पानी नहीं था, उसमें साके था। तो उस मैजिक वाटरफॉल की टैरो ने कहानी सुनाई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. और जब उसके पड़ोसी ने, टैरो के पड़ोसी ने धन्यवाद कहा और वो जल्दी से टैरो के घर से भागी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रातों रात भर में उसकी जो नेबर थी, टैरो की जो नेबर थी, उसने पूरे गांव में इस स्टोरी को फैला दिया कि टैरो ने वहाँ पे एक मैजिक वाटरफॉल था, उसमें पानी नहीं, साके निकलता है। तो उसने पूरे विलेज में फैला दिया था इस मैजिक वाटरफॉल की कहानी, पूरे विलेज को बता दी थी। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter house. अब क्या हुआ, उस शाम को, अगले दिन शाम को एक बहुत ही लंबा लाइन था उस वाटरफॉल के पास, बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. हर एक आदमी ने उस स्टोरी को सुना और उस साके को टेस्ट करने के बारे में चाहा, उस साके को टेस्ट करने के बारे में चाहा। और वो मैजिक वाटरफॉल के पास सारे जो विलेजर थे वो गए। In less than an hour the pitcher was empty. Next morning टैरो started for work even earlier than the morning before. अगले सुबह जब टैरो था और सुबह उठा और अपने काम के लिए निकल गया। He carried with him the largest pitcher he owned for the intended first of all to go to the waterfall. उसने सबसे बड़ा घड़ा उठाया और साके लेने के लिए चला गया फॉरेस्ट में, ठीक है। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जब वो वाटरफॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी लाइन लगी हुई है वाटरफॉल के पास साके लेने के लिए। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और उसके जो पूरे विलेजर्स थे, पूरे गांव वाले थे, जो भी उन्हें हाथ में मिला, बकेट, घड़ा, सब उठा के साके को लेने के लिए आ गए। They were carrying pitchers, jar, buckets, है ना, तो अपना पूरा घड़ा, पिक्चर, बकेट सब उठा के साके लेने के लिए आ गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक आदमी उसने टेस्ट किया, जब झरने में से पानी बह रहा था तो उसने टेस्ट किया तो क्या निकला? He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" जब उस विलेजर ने, उस आदमी ने जैसे ही अपने मुंह में थोड़ा सा साके लिया, उसने सोचा कि साके होगा, और जैसे ही उसने मुंह में थोड़ा सा लिया तो वो पानी था, साके नहीं था, वो पानी था। और उसने गुस्से से कहा, पूरे विलेजर्स को चिल्ला के कहा कि ये तो पानी है,
ये तो पानी है पर साके नहीं है, वो गुस्से से कहा। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और पूरे विलेजर्स ने मुंह में पानी लेके देखा, झरने में से पानी लेके देखा, तो उससे टेस्ट किया तो वो सिर्फ ठंडा पानी था, साके नहीं था। ठीक है, We have been tricked, shouted the villagers. अब जो विलेजर्स थे उन्होंने चिल्लाया कि हमें ट्रिक्ड किया गया है, हमें लालच दिलाया गया है साके का। Where is Taro? अब जो पूरे विलेजर्स थे उन्होंने जोरों जोरों से कहा कि टैरो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। अब वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा टैरो कहाँ है, हम टैरो को इस झरने में डुबो देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। और टैरो जो था वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और उसने देखा कि बल्कि वो साके नहीं था, वो ठंडा पानी था। जब विलेजर्स ने उसे टेस्ट किया तो वो साके नहीं था, ठंडा पानी था, और वो पत्थर के पीछे से देख रहा था कि क्या क्या हो रहा था। He was now here to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब टैरो के बारे में गुस्से से बोलते चल रहे थे विलेजर्स कि टैरो ने ऐसे हमें लालच दिलाया, टैरो को हम इस वाटरफॉल में डुबो देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने टैरो की बुराई करते करते वो उस वाटरफॉल को छोड़ के चले गए। The villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. अब टैरो जो था उसने पत्थर के पीछे से, वो जहाँ पे वो छुपा था पत्थर के पीछे, उससे निकला। जब सारे विलेजर्स चले गए थे तो वो पत्थर के पीछे से निकला। Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. अब जो टैरो था उसने सोचा कि क्या ये सच है? Was the sake a dream? अब उसने सोचा कि जब मैंने साके को टेस्ट किया तो वो एक सपना था, कि मैंने जो साके टेस्ट किया क्या वो सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. अब जो टैरो था वो वाटरफॉल के पास गया और उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और उसे टेस्ट किया तो वो उसने फिर से टेस्ट किया तो वो साके ही था, वो ठंडा पानी नहीं था, वो साके ही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. और वो एक मैजिक वाटरफॉल था, तो जो थॉटफुल था, जो विचारशील जो व्यक्ति था, जो बहुत ज़्यादा सोचता था, हार्ड वर्किंग था, तो उसे ही साके मिल पाता था, तो वो एक मैजिक वाटरफॉल था। To everyone else it gave only cold water. और जो सारे विलेजर्स जो गुस्सा कर रहे थे, लालच में पड़ गए थे, मतलब जो लालच में पड़ गए थे कि हमें भी साके चाहिए और वो झरने के पास आ गए थे, तो उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठंडा पानी मिला। ठीक है, और जो टैरो था ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, मेहनती था, और हर दिन वो पैसे कमाने के लिए अपने माता पिता की विशेष पूरी कर वाटरफॉल था, तो टैरो को ही वो साके मिला। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और जो टैरो की जो स्टोरी थी और मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो जापान के राजा के पास पहुंचा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब जो जापान का जो किंग था उसने टैरो को बुलाया और उसे प्राइज में एक 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, सोने का 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु था, मेहनती था, वो अपने माता पिता की सेवा करता था, तो इसीलिए राजा जो था उसने 20 ऑफ गोल्ड टैरो को रिवॉर्ड किया, मतलब गिफ्ट किया। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said that the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और जो राजा था, जो जापान का जो राजा था, उसने सारे विलेजर्स, पूरे होल विलेज को कहा कि
सारे जो वो विलेज के जो चिल्ड्रन थे उनको कहा कि तुम्हें भी काइंड बनना है, ऑनेस्ट बनना है और अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने माता पिता की हर बात माननी है और टैरो की तरह बनना है, हार्ड वर्किंग और माता पिता की बात माननी है ना। तो जो जापानीज़ का जो एम्परर था, राजा था, उन्होंने सारे बच्चे को यही थॉट था वो सिखाया। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोरी। ठीक है, ये था हमारा स्टोरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और क्लिक द बेल आइकन। बाय। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और क्लिक द बेल आइकन। बाय गाइस।